साथियों फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल गवेश क्लासेस में। तो साथियों करते हैं आगे की चर्चा स्टार्ट। तो आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे संख्या पद्धति, जो कि गणित में आपके NTPC RRB 2025 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नमाला हम लेके आए हैं। देखिए पहला सवाल है 0.23 ऊपर के बेटा ये जो तीर जो आप लाइन खींच रही है इसका मतलब है बार, ठीक है। इसका पुनरावृत्ति हो रही है 0.233 इस तरह से 0.232323 इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको कह रहा है 0.23 बार एक है डैश, अपरिमेय है, परिमेय है, अभाज्य है या भाज्य है। तो बड़ा सीधा साधे हो, ये जो हमारा बार वाले जो होते हैं बेटा ये 0.232323 इसका मतलब है ये। तो ये हमारे दशमलव प्रसार में, दशमलव जब हम प्रसार पढ़ते हैं तो दो तरह के दशमलव प्रसार आते हैं हमारे पास, शांत और अशांत, ठीक है बेटा। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत के अंदर जो आ जाते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1/2, तो ये आपका शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती में जैसे 0.3 बार लगा दिया, 0.23 बार लगा दिया। तो इस तरह से आपके क्या होंगे ये अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती में जैसे मान लो 1.23 230 2300 इस तरह से चलते हैं। तो आपके लिए ये जो बेटा दशमलव प्रसार, ये शांत वाला और अशांत आवर्ती वाला, ये दोनों किस्में आते हैं। ये आते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये जो होती हैं अशांत अनावर्ती वाले, ये आपकी अपरिमेय होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बार वाला ये अपरिमेय है, परिमेय है, भाज्य अभाज्य है, तो हम क्या लगाएंगे, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, शांत दशमलव करती है या फिर आपके अशांत आवर्ती वाले होते हैं। तो अशांत आवर्ती है, इसलिए सही आंसर इसका बी हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला सवाल है, ये संख्या दे रखी है आपको, दशमलव प्रसार दे रखा है, इसको समझो। ये दशमलव प्रसार आपको दे रखा है, दशमलव प्रसार 1.112312341235 इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि ये आपका अशांत दशमलव वाला प्रसार है। तो अशांत दशमलव में क्या होता है, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक अशांत आवर्ती होते हैं, एक अशांत अनावर्ती। देखो किसी भी का कोई आवर्ती तो दिख नहीं रही इसमें, ठीक है, कोई आपको पुनरावृत्ति नहीं दिख रही, रिपीटेशन नहीं दिख रहा कहीं का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत अनावर्ती है बेटा, ये अशांत अनावर्ती या अनवसानी बोल देते हैं, ठीक है, अशांत अनवसानी। तो अशांत अनावर्ती और अशांत अनवसानी ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है। मैंने अभी बताया था आपको कौन सी संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं ये। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन। ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, ये अशांत अनावर्ती वाला है, और अशांत अनावर्ती इसके अंदर आता है अपरिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव और अशांत आवर्ती वो परिमेय संख्या होती है, और अशांत अनवसानी आपकी अपरिमेय संख्या। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे साथियों। देखिए साथियों अगला सवाल है हमारे पास 3 + 2√5 एक है, परिमेय है, अपरिमेय है, सम्मिश्र संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है। तो साथियों देखो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 गिनती वाली होती है, गिनती संख्या बोलते हैं, गिनतारा गिनती वाली संख्या प्राकृत होती है। तो ये तो आपको हट जाएगा। अच्छा, सम्मिश्र संख्याएं आपकी क्या होती है बेटा, चलो इसमें आ जाते हैं। ये जो 3 है और +2√5 बेटा, ये 3 तो आपका एक अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है, और ये जो आपकी क्या है बेटा, ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे √5 लगा हुआ है। इसका रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी आपकी अभाज्य संख्या हो तो वो आपका एक अपरिमेय संख्या देती है।
तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, आप जब भी परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगी, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये आपको याद रखना है, अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे या हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इसलिए सही आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्या ये नहीं होती। सम्मिश्र संख्या आपकी इस तरह की दिखेंगी, 3 + 2y इस तरह से आयोटा होती है, तो ये वाली आपकी है ही नहीं, तो इसलिए आपका सही जो विकल्प है वो आपका बी आएगा, अपरिमेय संख्या। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए साथियों अगला सवाल है आपके पास रखा, √3 + √11 का होल स्क्वायर एक है, क्या देगा आपको, प्राकृत संख्या देगा, पूर्ण संख्या देगा, अपरिमेय देगा या फिर परिमेय संख्या देगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको केवल a + b का होल स्क्वायर आपको लगाना है। ये आपका एक सर्व संख्या होती है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस b² से कर देना है इसको। तो हमारे पास √3 + √11 का स्क्वायर कर देना, तो हो जाएगा a² का मतलब √3 का स्क्वायर और प्लस 2 × a आपका √3 है और b आपका √11 है और प्लस √11 का स्क्वायर। तो साथियों √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये 2 क्या मिलेगा आपको, 11 × 33 और प्लस 11, तो 11 × 3 = 14 प्लस 2 √33। तो ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, जब भी एक रैशनल, ये आपको परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलती है, इसलिए सही आंसर आपका सी चला जाएगा, अपरिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। या आप सीधे ध्यान रखो, अगर आपको स्क्वायर दे रखा है ए और बी दोनों क्या हो, आपकी परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हर केस में नहीं मिलेगा, तो इसी केस में मिल जाएगा आपको √11। तो साथियों बढ़ते हुए सवाल पे, अपरिमेय संख्या है ये इसका उत्तर। साथियों देखिए अगला सवाल है, √2 और √3 का गुणनफल होता है, कह रहा कभी कभार परिमेय संख्या और कभी कभार अपरिमेय संख्या। इसका ऐसा लग रहा है जैसे रात में परिमेय हो जाएगा, दिन में अपरिमेय हो जाएगा। अगला सवाल, अगला कह रहा हूँ विकल्प में 4 है इसका गुणनफल, या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो मैं आपको सही बता दूं उत्तर √2 और √3। अगर बेटा ध्यान रखना, गुणनफल अगर हमें किसी दो अपरिमेय संख्या को गुणा करना है, अगर ये सेम होंगे तो आपको परिमेय मिल जाएगा, और अगर ये विपरीत होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, √2 और √3 √6, तो क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, अगर आपके सेम है अपरिमेय संख्याएं तो इनका गुणनफल हमें क्या देगा, परिमेय। अगर ये विपरीत है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है अपरिमेय संख्या, तो आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्योंकि भिन्न भिन्न है इस वजह से अपरिमेय संख्या उत्तर में। ये नहीं आएगा कभी कभी परिमेय कभी कभी अपरिमेय, ये बेटा ठीक है, ये लाइट नहीं है, कभी आ गई कभी बुझ गई। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे साथियों। देखिए साथियों अगला सवाल है आपके पास, 3√5 + √125 बटा √80 + 6√5 है, परिमेय है, प्राकृत है, पूर्णांक है या है अपरिमेय संख्या। तो देखिए साथियों कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कह रहा 3√5, यहाँ सॉल्यूशन डालो, 3√5 + √125 और नीचे है √80 और प्लस 6√5। तो साथियों ऊपर 3√5 ऐसी रहने दो, ये 125 ये हो जाएगा 5√5 और 80 हो जाएगा 2√5, 16 × 5 = 80, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 80 को लिखेंगे, क्या लिख लें, 16 × 5, 16 × 5 लिखेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा इसे, तो 4√5 हो जाएगा और ये 6√5, तब आ जाएगा इधर 3√5 और 5√5 ये समान है, अपरिमेय संख्या जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8√5 और नीचे 6 और 4 10√5 और √5 से √5 गया और बन गया 2 चौक 8 2 पंजे 10, 4/5। तो ये क्या आ गई आपकी परिमेय संख्या बन गई, ये परिमेय संख्या, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा।
पहले क्या दिख रहा था, ये दिख रही थी अपरिमेय संख्या सी लग रही थी, लेकिन जैसे हमने इसको सिंपल किया, सरलीकरण किया इसका, तो हमें क्या मिल गई, ये प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे वर्गमूल वाली संख्या थी वो कट गई। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही करेंगे, बाकी का हम आगे वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस कराएंगे। एनटीपीसी आरआरबी 2025 के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अच्छी ऐसी वीडियो लेते हुए। तो शुक्रिया।